Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वचन को पढ़ेंगे। वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पेंसिल, पेन, लड़का आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पेंसिलें, लड़के, लड़कियां आदि। तो आज हम अपने चैप्टर में वचन को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 7 वचन। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं और इसे समझेंगे। देखिए, कविता की पंक्तियां ध्यान से पढ़िए और रंगीन शब्दों में से एक तथा अधिक संख्या वाले शब्दों को दिए गए स्थानों पर लिखिए। क्या कहा अब इन्होंने कि जो कविता दी गई है उसकी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और रंगीन शब्दों में से एक तथा अधिक संख्या वाले शब्दों को दिए गए स्थानों पर लिखिए। देखिए, अब हम कविता को पढ़ते हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवाएं जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, लोघन घोर घटाएं छाई, टप 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 बूंदे आई, रीतवे आती रीतवे जाती, धरती पर जीवन बिखराती। अब क्या कहा था उन्होंने कि जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, अब हमने उनमें से एक और एक से अधिक को छांटकर यहाँ पर लिखना है। एक है सूरज, धरती, पंखा। एक से अधिक हवाएं, घटाएं, बूंदे, ऋतवे। बच्चों, रंगीन शब्द एक तथा एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। जो रंगीन शब्द हैं वो एक या एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। इन्हें वचन कहते हैं। वचन संज्ञा की संख्या के बारे में बताते हैं। वचन किसके बारे में बताते हैं? संज्ञा की संख्या के बारे में। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? वचन। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अधिक होने का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे दरवाजा, चाबी, घड़ी, नदी, कमरा, रात आदि। सेकंड है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे दरवाजे, चाबियाँ, घड़ियाँ, नदियाँ, कमरे, रातें आदि। अब आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल। कमरे की खिड़की खुली है। अब यहाँ पे खिड़की क्या है? एक ही खिड़की खुली है, तो ये क्या है? एक वचन। कमरे की खिड़कियाँ खुली है। अब यहाँ पे क्या गया? खिड़कियाँ, तो ये क्या हुआ? बहुवचन। अब आगे देखिए कुछ विशेष है। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही हैं,
बच्चों, आपने देखा कि वचन बदलने पर लड़की से लड़कियां तथा रही है से रही है हो गया है। कुछ संज्ञा शब्द एकवचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, जैसे बादल, हाथी, आदमी, पेड़, पिता, फल, घर, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू आदि। ऐसे शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे हाथी तालाब में नहा रहा है, हाथी तालाब में नहा रहे हैं। अब रहे हैं से हमें क्या बोध हुआ कि बहुत ज्यादा हाथी हैं। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है, जैसे घर में सजावट करनी है। एंड सेकंड वाक्य देखिए, घरों में सजावट करनी है। अब घर में से क्या हो गया, घरों में। यहाँ पे क्या बदला, संज्ञा शब्द का रूप। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू आदि। यदि शब्द के अंत में ई या ऊ है तो बहुवचन में ई तथा ऊ हो जाता है, जैसे साड़ी, साड़ियाँ, वधू, वधुएं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी महान थे, मामा जी खिलौना लाए हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे वह माला। अब यहाँ पे कितनी मालाएं हैं, एक माला, तो ये क्या है, एक वचन। एंड नेक्स्ट देखिए, बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बहनें, मालाएं। अब यहाँ पे कितनी मालाएं हैं, एक, दो, तीन, तो ये क्या हुआ, बहुवचन। अब कुछ विशेष देखिए यहाँ पे, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है, जैसे जनता हाहाकार कर उठी। नेक्स्ट है, आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप। सदा बहुवचन शब्द जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं वो शब्द आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण आदि। एक वचन शब्द जो एक वचन में प्रयोग होते हैं, बारिश, पानी, दूध, जनता आदि। एंड नेक्स्ट है लास्ट, संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदलता है। आओ दोहराएं। अब हम दोहराते हैं कि हमने पाठ में क्या पढ़ा है। वचन संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक संख्या को बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। जो एक संख्या का बोध कराएं मीन्स एक संख्या को बताएं, वो क्या होंगे, एक वचन। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जो एक से अधिक संख्या को बताएं वो बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान प्रयोग किए जाते हैं। वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को आदर सम्मान प्रकट करते हैं तो उसमें एक वचन का स्थान पर क्या लगा देते हैं, हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आई होप आज हमने अपने पाठ वचन में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से
उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पेंसिल आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। इसके बाद इसके कुछ नियम है। संज्ञा और सर्वनाम के जब वचन बदले जाते हैं तो उनकी क्रिया भी बदल जाती है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे जनता आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर। कुछ शब्द कारक चिन्हों के साथ लगने पर परिवर्तित हो जाते हैं। ने को जो कारक चिन्ह होते हैं। ओके, आप सभी ने अपने पाठ को पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।